हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत क्लास 6 का पाठ कृषिका करमवीरा। कृषिका करमवीरा बच्चों, इसमें किसान की पत्नी और किसान के जीवन के बारे में बताया गया है। इस पाठ में ये बताया गया है कि किस प्रकार से गर्मी, सर्दी और वर्षा ऋतु में किसान और किसान की पत्नी दिल तोड़ मेहनत करते हैं। अब हम शुरू करते हैं कृषिका करमवीरा पाठ का हिंदी में अनुवाद। सूर्यस्तपतु मेघा वा वर्षन्तु विपुलं जलम, कृषिका कृषको नित्यं शीतकाले अपि कर्मठो, ग्रीष्मे शरीरं संस्वेद, शीते कंपमये सदा हलेन च कुदालेन तौ क्षेत्राणि कर्षता। सूर्यास्तपतु का अर्थ होता है मीन सूर्य तपता है। वर्षन्तु मीन बरसाए मीन वर्षा होती है। विपुलम बहुत सारा। कृषिका होता है किसान की स्त्री। और कर्मठो काम में लगे हुए मीन बहुत सारा काम करते हैं। संस्वेदम होता है पसीना, पसीने से युक्त मीन गर्मी उनको बहुत पड़ती है। कर्षता जुताई करते हैं। और कृषक किसान कुदालेन कुदाल से। तो बच्चों, पहले पैराग्राफ का अर्थ है चाहे सूरज तपाए मीन सूरज गर्म होता हो या बादल अत्यधिक बरसें या अत्यधिक बारिश होती हो, किसान तथा उसकी पत्नी सदा सर्दी में भी काम में लगे रहते हैं। किसान और किसान की पत्नी जो है सदा सर्दी गर्मी में भी काम करते रहते हैं। गर्मी में शरीर पसीने से भरा हुआ होता है और ठंड में कंपन युक्त अर्थात कांपता रहता है। किंतु फिर भी जो किसान और किसान की पत्नी है वह हल से या कुदाल से खेतों को जोतते रहते हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट सलाद। पादयात्राणे शरीरे वसनानि नो, निर्धनं जीवनं कष्टं सुखं दूरे हि तिष्ठति, गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टं वारयितुं क्षमं तथापि कर्मवीरतं कृषिकाणां न नश्यति। इसमें जो है पादयो मीन पैरों में, वसनानी वस्त्र, तिष्ठति रहता है, जीर्णम मीन जीर्ण क्या होता है ओल्ड पुराना, वृष्टम मीन बारिश से, रेन, वारयितुम मीन रोकने के लिए, क्षमम समर्थ, कर्मवीरम कर्मथ न पश्यति कष्ट नहीं होता। मीन किसान और किसान की पत्नी के बारे में बताया गया है कि उनके पैरों में जूते नहीं, शरीर पर कपड़े नहीं, निर्धन और कष्टमय जीवन है उनका। किसका? किसान और किसान की पत्नी का। सुख सदा दूर ही रहता है उनसे। घर टूटा फूटा है। वर्षा के समय बारिश अंदर आ जाती है मीन बारिश का पानी टपकता है और वह रोकने में असमर्थ होते हैं मीन उन बारिश के पानी को भी नहीं रोक सकते, इतने गरीब हैं वो। तो भी किसानों की जो कर्मनिष्ठा मीन काम करने की शक्ति जो है नष्ट नहीं होती, अर्थात वे कृषि के काम में लगे रहते हैं। तो बच्चों, आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, तयो श्रमेण क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि सर्वदा, धरित्री सरसा जाता या शूषिका कंटकावर्ता, शाकमंत्रं फलं दुग्धं दत्त्वा सर्वेभ्यः एव तो क्षुधा तृषा कुलो नित्यं विचित्रो जनपालकौ। तो बच्चों, इसमें कुछ शब्दार्थ हैं। तो तयो का अर्थ होता है उन दोनों के मीन किसान और किसान की पत्नी के, मीन फसलों से भरे जो होते हैं खेत, सर्वदा हमेशा, धरित्री मीन धरती, सरसा संपूर्ण हरे भरे, शुष्का मीन शुष्क सूखी हुई ड्राई, काष्ठ कावृता कांटों से भरी हुई, शाकनम मीन सब्जी, सब्जी मीन सब्जी तथा ऊन देकर मीन ग्रेन, क्षुधा तृषाकुलो मीन भूख प्यास से व्याकुल,
यहाँ पर भी किसान के जीवन के बारे में बताया गया है कि उन किसान और किसान की पत्नी के परिश्रम से खेत सदा फसलों से कैसे होते हैं, भर जाते हैं। धरती जो पहले सूखी व कांटों से भी भरी थी, अब हरी भरी हो जाती है। किसकी मेहनत से बच्चों? किसान और किसान की पत्नी की मेहनत से। वे दोनों सबको सब्जी, अन्न, फल, दूध आदि देते हैं, किंतु स्वयं भूख प्यास से व्याकुल रहते हैं। वे दोनों विचित्र वन जन पालक हैं, लोगों का पालन पोषण करने वाले हैं। ये एक विडंबना है कि दूसरों की भूख को मिटाने वाले किसान और किसान की पत्नी स्वयं भूख का शिकार हैं। तो बच्चों, ये था आपका 10वां पाठ कृषकः कर्म वीरा। अब हम आगे पढ़ेंगे इसके अभ्यास। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल Play and Study with Saksham. Please subscribe, like and share.